हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, टेक्सडो सॉल्व कॉर्नर कोट की कटिंग पार्ट 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो पे मैं इसमें फ्रंट की कटिंग बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने बैक की कटिंग का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है। आपने अगर नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखें। इसके बाद दोस्तों ये वाला वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आएंगे। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ से हमको 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। और इस मार्क को दोस्तों हम कर लेंगे स्ट्रेट। अब दोस्तों हमको इसकी बैक उठानी है और इस मार्क पे हमको बैक को इस तरीके से रख लेना है। इस मार्क को स्ट्रेट कर लें, सबसे बेहतरीन। दोस्तों इसको हम कर लेंगे अलग। यहाँ से दोस्तों 1 इंच पे मार्क करके इन मार्किंग को कर लेंगे स्ट्रेट। अब दोस्तों इसका चेस्ट है 32, तो 32 का 4th भाग आया दोस्तों 8 इंच। यहाँ भी हम 8 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ भी हम 8 इंच की मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट का 4था हिस्सा करके हमको यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। और दोस्तों इसमें हम तख्ती माइनस करेंगे 1.25 इंच। इस मार्क को हमको मेजरमेंट करना है। ये आया 7.25 इंच, तो 7.25 इंच पे हमको यहाँ भी मार्किंग कर लेनी है। इस मार्किंग को कर लेंगे दोस्तों स्ट्रेट। अब दोस्तों यहाँ से हम 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस मार्क से जो मैंने तख्ती का मार्क लगाया, यहाँ से हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। और ये मार्क कर लेंगे दोस्तों स्ट्रेट। और ये मार्क हमको शेप स्केल से शेप कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ से हमको 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है वेल्स पॉकेट के लिए। इस वाले मार्क से चेस्ट है दोस्तों इसका 32, तो 32 में हम इसमें 3.25 इंच की वेल्स पॉकेट बनाएंगे। और इसके एक मिडिल सेंटर निकाल लेना है दोस्तों। 1/2 इंच क्रॉस रखते हैं वेल्स पॉकेट। और दोस्तों इसका चेस्ट है 32, तो 32 में हम 1 इंच में 1 सूत कम रखते हुए वेल्स पॉकेट बनाएंगे।
अब दोस्तों यहाँ पे हमको 1.25 इंच की मार्किंग कर लेनी है और लेंथ का तीसरा हिस्सा है, यहाँ पे हम फर्स्ट कांच की मार्किंग करने वाले हैं। तो लेंथ का तीसरा हिस्सा, लेंथ है दोस्तों इसकी 27, तो तीसरा हिस्सा आया 9 इंच और 4 इंच पे एक मार्क और कर लेना है सेकेंड कांच के लिए, और 1/2 इंच की एक मार्किंग और कर लेना है। यहाँ से मेरा लेवल फोल्ड होगा। इस मिडल सेंटर को दोस्तों मेजरमेंट कर लेना है, ये जितना आया है जस्ट फर्स्ट कांच के सामने हमको मार्क कर लेना है और 1 इंच अंदर की साइड मार्क कर लेनी है। इस मार्क को दोस्तों हमको कर लेना है स्ट्रेट। यहाँ से दोस्तों 2.5 इंच हम टेकिंग के लिए मार्क करेंगे और इस मार्क को और इस मार्क से हमको कर देना है स्ट्रेट। दोस्तों इसका चेस्ट है 32, तो इसमें हम दोस्तों 1.25 इंच के फ्लॉप रखेंगे। अब दोस्तों इसकी दोस्तों हम लूजिंग की मार्किंग किस प्रकार से करते हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें हम चेस्ट पे मीडियम फिटिंग के लिए 4.25 से 4.5 और स्लिम फिट टाइट फिट के लिए 3.5 से 3.25 से 4 इंच के बीच में कर लेनी है। तो ये हम मीडियम फिटिंग कट करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमको 4.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है और यहाँ दोस्तों हमको 1 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। इस मार्किंग को इस मार्क से हमको मिला देना है। कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों हमको इसकी लूजिंग तो दोस्तों ये जो मेरा फर्स्ट मार्क है या फिर इस मार्क को हमको इस यहाँ से मेजरमेंट कर लेना है या फिर सेकेंड मार्क को यहाँ से हमको मेजरमेंट कर लेना है फुल। और इसका दोस्तों हम फर्स्ट मार्क की अगर मार्किंग करेंगे तो इसका सिलाई का मार्जिन छोड़कर हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो दोस्तों ये आया 7.25 इंच। तो 7.25 दोस्तों हमको इस प्रकार से पकड़ लेना है और ये जो मैंने लूजिंग का मार्क रखा है इसमें रख लेना है 7.25 इंच। इस मार्क तक हमको मेजरमेंट करना है। ये आया 11.25। तो ये जो 11.25 आया है हमको इस मार्क पे उठा के रख लेना है इस प्रकार से 11.25। और इसका चेस्ट है दोस्तों 32, तो हमको 32 का आधा आया 16, तो 16 इंच पे मार्क कर लेना इस प्रकार से। एक तरीका दोस्तों और है, वो भी हम इसी में बताने वाले हैं। बैक मैंने मेजरमेंट किया तो आया 7.25 इंच। तो 7.25 इंच हमको इस मार्क पे रखना है। जो मैंने 4.5 इंच की लूजिंग के लिए रखा था उसको इस प्रकार से रख लेना है। और जैसे कि मेरे चेस्ट है 32, तो 32 का आया आधा 16, तो 16 इंच पे इस प्रकार से मार्क यहाँ पे कर लेना है ये। और इसके बीच के जो गैप मैंने 1 इंच का छोड़ रखा था इसको मेजरमेंट करने के बाद हमको ये मार्क यहाँ पे कर देना है। एक तरीका ये हो गया दोस्तों। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप फॉलो करिए। दोस्तों यहाँ पे हम मीडियम फिटिंग के लिए 3.5 से 4.25 इंच पे मार्किंग करेंगे
स्टोमक पे, तो इसमें हम 3.5 इंच की मार्किंग कर रहे हैं। तो 3.5 इंच इस प्रकार से मार्क किया। और दोस्तों इसको मैंने मेजरमेंट किया, ये आया 5.25 इंच। तो दोस्तों हमको 5.25 इंच को इस प्रकार से पकड़ लेना है। और ये आया दोस्तों, इस मार्क तक मैंने मेजरमेंट किया, ये आया 9.25। तो 9.25 हमको इस मार्क पे रखना है। और इसका स्टोमक है दोस्तों 28, तो 28 का आधा आ गया दोस्तों 14। तो हमको 14 इंच पे इस प्रकार से मार्क कर लेना है, एकदम परफेक्ट तरीके से। दोस्तों अगर इस प्रकार से मार्किंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग आने वाली है। अब दोस्तों हिप में, दोस्तों हम हिप में भी हम 4.5 इंच की लूजिंग रखेंगे मीडियम फिटिंग के लिए। तो हमको 4.5 इंच पे इस प्रकार से मार्क कर लेना है। और इसको हमको किनारे पीस से मेजरमेंट कर लेना है। ये आया 6 इंच, तो 6 इंच को हमको इस प्रकार से 6 इंच को इस प्रकार से पकड़ लेना है। और ये जो मैंने लूजिंग का मार्जिन रखा है इसमें रखने के बाद हिप है दोस्तों इसकी 34, तो 34 का आधा आया 17। तो 17 इंच पे इस प्रकार से मार्क कर लेना है। अब ये मार्किंग दोस्तों हमको सेव कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम चाक की मार्किंग करेंगे। तो बैक पीस हमको ले लेना है और इस मार्क पे हमको रख देना है इस प्रकार से। ये मार्क उठा लेना है। यहाँ से दोस्तों 2.25 इंच और यहाँ से दोस्तों हमको 2.25 इंच पे मार्क कर लेना। अब ये इस मार्किंग को दोस्तों हमको इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है। ये मार्किंग हो जाएगी कट। और इसके बाद दोस्तों हमको 1.5 इंच का जो मैंने मार्जिन दे रखा था बैक में, यहाँ भी हम 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। आप कम ज़्यादा बेसिक कर सकते हैं। इस मार्क से दोस्तों हमको 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। इस मार्क से और इस मार्क से हमको इस प्रकार से राउंड कर लेना है।
अब दोस्तों यहाँ आते हैं, इसको दोस्तों हमको मिडिल सेंटर कर लेना है। ये आया मेरा मिडिल सेंटर, और 1/2 इंच एक मार्किंग और बाहर की तरफ कर लेना है। इसके बाद दोस्तों 1.25 इंच पे एक मार्किंग हमें और कर लेनी है। शॉल कॉलर की कटिंग बता रहे हैं, तो यहाँ से दोस्तों 5 से 6 इंच पे हमें फैब्रिक ऊपर की ओर रखना पड़ता है दोस्तों। इसमें हम 5 इंच ऊपर रखेंगे, आप 5, 5.5, 6 इंच भी रख सकते हैं, चलेगा। इसको कर लेंगे दोस्तों स्ट्रेट। अब ये मार्किंग और ये मार्किंग हमको इस प्रकार से रख के मिला लेना है। यहाँ दोस्तों हमने 1.25 इंच पे मार्क किया है, तो यहाँ पे दोस्तों 1.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इसको कर लेंगे स्ट्रेट। अब दोस्तों इसकी लेपल की ब्रॉडनेस यानी चौड़ाई रखेंगे। चेस्ट है इसका हमारा 32, तो 32 में हम दोस्तों रखेंगे 1.25 इंच। यहाँ भी 1.25 इंच। और यहाँ दोस्तों 2 सूत कम 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। दोस्तों टेक्सटो शॉल कॉलर के लेपल की कई तरीके से डिज़ाइन होती हैं। मैं एक सिंपल डिज़ाइन की कटिंग करके आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ से हमको 1/2 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है, और इसका दोस्तों मैंने शोल्डर डाउन 2 इंच किया था, तो 2 इंच पे हमको इस तरीके 1/2 इंच ऊपर रखते हुए 2 इंच पे मार्क कर लेना है। इस प्रकार से इसको कर लेंगे दोस्तों कुछ दूरी के लिए स्ट्रेट। अब दोस्तों बैक पीस को उठाना है, हमको बैक पीस पे उठाना है। यहाँ दोस्तों 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस मार्क पे रख लेना है इस प्रकार से। और यहाँ दोस्तों हमको 2 सूत पे कम करके मार्क कर देनी है। दोस्तों बैक में हमने ये शेप का इस्तेमाल किया था, लेकिन हम फ्रंट में इस शेप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से दोस्तों 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है, और ये मार्किंग हमको या फिर इस स्केल का इस्तेमाल करना है या फिर फ्रेंच कर्व स्केल का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंच कर्व स्केल का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, इस स्केल को बिठा लेना है। इस प्रकार से मार्क कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ हमको एक 1/2 इंच की प्लेट डॉट निकालनी है, तो यहाँ से हमको मार्क कर लेना है।
इस प्रकार से। यहाँ दोस्तों अगर हम हाफ इंच निकालेंगे तो यहाँ भी हमको हाफ इंच नीचे की ओर मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से लमसम 1.25 इंच पे छोड़कर एक मार्क और कर लेना है। इस मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से मार्क कर लेते हैं दोस्तों। ये मेरी मार्किंग हो चुकी है कंप्लीट। अब इसकी कर लेंगे दोस्तों कटिंग। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों यहाँ हमको सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है। यहाँ दोस्तों क्या करना है, यहाँ से 2 सूत अंदर एक मार्किंग करते हुए इस प्रकार से इस मार्किंग पे मिला देना है।